नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे भोपाल, कोरबा और गोरियाबंद से जुड़े मामलों की और उठाएंगे यहां के प्रमुख मुद्दे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। यहां छात्रावास में रहने वाली छात्राएं इन दिनों दोहरी समस्या से जूझ रही हैं। भोपाल के पंचशील नगर स्थित शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राएं इन दिनों दोहरी समस्या से जूझ रही हैं। एक ओर उन्हें घटिया और मिलावटी स्तर का भोजन परोसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था अपने आप पर ही सवाल खड़े कर रही है। हॉस्टल में एक बार फिर असामाजिक तत्व ने हॉस्टल परिसर को निशाना बनाया, पथराव किया। अब इस दौरान वॉशरूम की कांच की खिड़कियां तक तोड़ दी गई। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से छात्राएं अब दहशत में हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हॉस्टल की छात्राओं का आरोप है कि उनके पास घटना की वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हॉस्टल में न पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना ही सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासे ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी हॉस्टल में छात्राओं को सुरक्षित माहौल और शुद्ध खाना नहीं मिल सकता तो ये बेहद चिंताजनक है। देखिए, कल की घटना है कि शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में कल कई असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी भी करी और उनके खाने में जो हॉस्टल में उनको जो खाना दिया जाता है उसमें कीड़े पाए गए। तो उनकी सुरक्षा के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि अगर बाहर से आई हुई बच्चियाँ अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की जो गरीब परिवार से बच्चे पढ़ने आई है आज भोपाल में, उनके परिवार किस तरीके से उनको यहाँ भेजते हैं कि मतलब मजदूरी करके यहाँ भेजते हैं, और इस तरीके से अगर उन बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होती है या उनको खाना अच्छा नहीं मिलता है तो सोचिए उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अभी एग्जाम चल रही है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, आने वाले समय में कोई आईआईटी कर रहा है और कई तरीके के अलग अलग कोर्स के लिए बच्चे आ रही है। लेकिन अगर उन्हें उस जहाँ पे उनको भेजा गया है उस हॉस्टल में, अगर सरकारी हॉस्टलों में अगर उनको सुरक्षित नहीं होगी, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो सोचिए देश के भविष्य क्या होगा। तो चलिए, हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम इसे किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें उससे पहले जान लेते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। रिजवान, क्योंकि देखिए ये कोई प्राइवेट छात्रावास नहीं है, शासकीय सरकारी छात्रावास है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो इस बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा है कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या शासकीय विद्यालय हो, में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि बेगौरी से जो है लोग वहां पर शेफ जो है खाना बनाते हैं और वही खाना जो है गंदा खाना जो है परोसते हैं। हालांकि इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, वो तमाम ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सामने आकर इस बात को सरकार के बीच भी रखा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो उनकी फैकल्टी है, उसके बीच भी रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुधार है वो तो देखने को मिला, और कुछ कॉलेजेस में अभी भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वो मेमिट हो और भोपाल का जो दूसरे निजी कॉलेज हैं, इनमें भी इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम बात करें ये जो लगातार अभी विरोध जिस चीज का हो रहा है ताजा, शासकीय जो अनुसूचित जाति विद्यालय है पंचशील नगर में, उसको लेकर जी। विरोध देखने को मिल रहा है। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है, वो कल भोपाल पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और सुरक्षा की मांग जो है की है। उस तरीके से खाने में गड़बड़ी पाई गई है, जो कीड़े निकलने की बात जो है महिला कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और उसको लेकर जो है उन्होंने शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है जिस तरीके से लोग अपना पैसा जमा गंदा जो है खाना परोसा जा रहा है, ना उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम है, ना सीसीटीवी कैमरे वहां पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। एक बड़ा सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हुए आ रहा है, और इस बीच
कांग्रेस महिला मोर्चा जो है कल भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची और रिजवान, इसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बाद में आएंगे, सीधा मुद्दे में बात करते हैं। पंचशील नगर जहां पे जिस छात्रावास की बात हो रही है, और क्योंकि देखिए ये सरकारी छात्रावास है, जाहिर तौर पर लंबे समय से यहाँ पर आ रही हैं छात्राएं वहाँ पढ़ने के लिए, और आप भी और हम भी जानते हैं कि सरकारी जो छात्राएं आती हैं सरकारी विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के आधार पर वो आती हैं, और बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले ये छात्राएं होती हैं, और जाहिर तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको एक समुचित आहार और एक सुरक्षित वातावरण में हॉस्टल मिल पाए। तो पंचशील नगर की इस वक्त आपराधिक स्थिति क्या है? अगर कोई ये कह रहा है कि वहां पर हॉस्टल के टॉयलेट्स में पथराव हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। वहां पे सुरक्षा की क्या स्थिति है? बिल्कुल इसी बात को लेकर जो है लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर चाहे महिला सुरक्षा को लेकर वायरल हो रहा हो या खाने को लेकर वायरल हो रहा हो, और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके की जो पुलिस का गश्त है, रात का हो या दिन का हो या सुबह का गश्त हो, वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जो हॉस्टल की जो फैकल्टी है, जो कॉलेज की जो फैकल्टी है, वो किस तरीके से जो है इस बात को लेकर विरोध नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। हालांकि अभी सबसे बड़े विवाद जो है वहां पर खाने को लेकर और जो हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर जो है बना हुआ है, और उन्होंने मांग की है जिस तरीके से लोग पथराव कर रहे हैं और महिलाओं के साथ जो है जो रोड पर जो लोग खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं राउंड अप लोग वहां पर करते हैं, और इसी को लेकर जो है लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर शिकायत की गई। रिजवान, जैसा कि आपने कई बार रिपोर्टिंग की, देखिए अब अगर मिड डे मील की बात कर ले तो मिड डे मील में तय होता है कि मेन्यू में क्या खाना होगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं छात्रावास की, तो यहाँ पर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात्रि भोज तक का एक मेन्यू डिसाइडेड होता है, और क्योंकि ये सरकारी छात्रावास है तो यहाँ पे टेंडर जारी होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर, तो मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि कम गुणवत्ता का खाना वहाँ पे परोसा जा रहा है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि साधारण तौर पर सुबह नाश्ता परोसा जाता है, शाम को या दोपहर के भोजन में दाल सब्जी या रोटी परोसी जाती है। वहाँ पे गुणवत्ता में खराबी हो रही है, तो इसके लिए तो सीधे तौर पर इनको टेंडर जारी किया गया, वो भी जिम्मेदार है। किस तरह से काम कर रहा है छात्रावास ऐसे में? किनको टेंडर दिया जा रहा है? क्या किसी को अप्रत्याशित रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल अभिषेक, एमडब्ल्यूएफ और टीडीएस के हिसाब से जो है खाने को वहां पर परोसा जाता है। यानी जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार है उस दिन जो है अलग खाना, अलग नाश्ता जो है दिया जाता है, और मंगलवार और गुरुवार और शनिवार इस दिन जो है खाना अलग दिया जाता है, और रविवार को जो है एक स्पेशल डिश की बात वहां पर कही जा रही है। लेकिन उसमें भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल रही है, और इस बात को लेकर लगातार विरोध सोशल मीडिया पर जो छात्र हैं उनका देखने को मिल रहा है। पंचशील नगर में ये जो अनुसूचित जाति जो महाविद्यालय है, और ऐसे में पहले भी इस तरह की इस कॉलेज में शिकायतें आ चुकी है, और ये शासकीय कॉलेज है। और अभिषेक, और जिस तरीके से पथराव की घटना है, हालांकि जो पथराव की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई है, इसकी शिकायत भी जो है पुलिस थाने में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की गई। जी रिजवान, बात करते हैं कि जो मामला पहुंचा था भोपाल कमिश्नर संजय कुमार सिंह के पास, और रीना बोरासी वहां पहुंची थी, और मामला निकल के सामने आ रहा है कि सीसीटीवी की जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। वहां सीसीटीवी कैमरा लगे ही नहीं है, या लगा हुआ है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। खाना पूर्ति हो रही है वहां पे? देखिए, इसी चीज को लेकर शिकायत जो कांग्रेस महिला मोर्चा है, भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार है, उनसे मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन दिया था, और उनसे कहा था कुछ जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और कुछ जगहों पर जो कैमरे लगे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। हालांकि ऐसे में अभी जो घटनाएं सामने आई हैं उनका अभी इस तरीके का जो सीसीटीवी है वो प्रूफ नहीं हो पाया है कि पथराव की घटना हुई है या नहीं हुई है। हालांकि पुलिस जो है पुलिस का ये कहना है, शिकायती आवेदन थी, मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। कॉलेज के बाहर जो हॉस्टल के बाहर जो कैमरे लगे हैं उनके जो है उनको निकाला जा रहा है, उनकी भी जांच की जाएगी, और जैसे तथ्यांक वैसे आगे मामले में कार्रवाई की जाएगी। रिजवान, रीना बोरासी के पास जो लोग पहुंचे थे कॉलेज के छात्रावास के, उनसे क्या जानकारी मिले? जो शिकायत करने पहुंचे थे वहां पे उन्होंने क्या बताया? यही कहना है, जिस तरीके से पथराव की घटना हुई है और खाने को जो है सही स्वादिष्ट खाना वहां पर नहीं मिल रहा है, खाने में गंदगी से खाना वहां पर बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं लंबे समय से इसका विरोध हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जिम्मेदार फैकल्टी है, वहाँ के लोग हैं, जो प्रिंसिपल है, और जो अन्य लोग से भी इस बात को लेकर जिक्र कर चुके हैं और बात भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें उसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। एक बड़ा कदम जो है छात्राओं ने उठाया है वहां पर, और
जो बाहर निकलकर वो आई हैं और अब सड़क तक ये बात हो चुकी है, क्योंकि अब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई है और इस मामले में जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इस रिपोर्ट के लिए। हमारे सहयोगी थे रिजवान जिन्होंने छात्रावास की खबर देखी लेके आए हैं, और ये एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकारी छात्रावास में जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चियों को भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए, वहाँ पे छात्रावास में अगर इस तरह की असुरक्षित स्थिति बनी हुई है और खाने के मामले में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, तो ये बेहद गंभीर मामला है। इसे राजनीतिक नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर इसे एक छात्राओं की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए कि अगर वहां पर लापरवाही बरती जा रही है तो उसके पीछे वास्तुस्थिति क्या है और उसके पीछे जमीनी कारण क्या है, इस पर जांच होना फिलहाल बाकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और बात करेंगे कोरबा की, जहां राशन वितरण में अनियमितताएं हुई हैं। कोरबा जिले में बीते 3 महीनों से राशन वितरण में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में राशन बांटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में गरीबों की थाली खाली है। हितग्राहियों का कहना है कि अगर समय रहते 3 महीने का लंबित राशन नहीं मिला तो आंदोलन और भी उग्र होगा। उन्होंने साफ कहा कि पहले पेट की रोटी और फिर काम की बात करो, और चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर उतरते ही शासन को जवाब देना भारी पड़ जाए, क्योंकि कोरबा का मजदूर भूखा है और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही। जैसा कि हम लोगों ने हमारे उपनगरीय क्षेत्र बांकी मोंगरा हो गया, कोड़ी परोड़ा है, इसके अलावा पताड़ी, उर्गा, इस तरफ के क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है कि प्रशासन के द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के खाद्यान्न वितरण में बहुत ज्यादा लापरवाही की गई थी, और 3 महीने का जो राशन जो चावल वितरण होना है वो लगभग 30 से 40% लोगों को आज तक प्राप्त नहीं है, और इनके द्वारा वितरण भी बंद कर दिया गया है और पोर्टल भी ऑफ है। तो इस कारण को उन सभी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर पत्र देने के लिए हम लोग आए थे खाद्य अधिकारी के पास। इन लोगों ने कहा है कि ट्रांसपोर्टिंग संबंधित समस्याएं थी, इसके अलावा पोर्टल को लेकर के भी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। बाकी इनके द्वारा हमें 10 दिवस के भीतर पूर्व में जो 3 महीने के चावल है उसका वितरण करेंगे बोल के लिखित आश्वासन दिया है। तब पश्चात हम लोगों ने आज यहाँ पर चीजों को, उनकी मांगों को माना। समस्या जो बहुत प्रचंड रूप से पूरे प्रदेश को घेर के रखी है, खाद्यान्न पिछले 3 माह से लगभग हमारे कोरबा जिला में 2.5 लाख लोग उससे वंचित हैं। ये राज्य शासन की विफलता है। सरकार आने के बाद जो वादा किया गया था उस वादे पे ये विफल हुई है। साथ में केंद्र शासन का जो अनुदान आता है वो भी, केंद्र भी पूरी विफल हो चुकी है। हमारे यहाँ पूरे जिले में 2.5 लाख लोग भूखे पेट सो रहे हैं और इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। ये पूरी गलती ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, लेकिन जो समय पर जो आवंटन होता है राज्य सरकार द्वारा यही नहीं दिया गया था, तो फिर खाद्यान्न कैसे पहुंचेंगे। इसमें खाद्य वितरण को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेके आए हैं। हमने इनका जो है आवेदन ले लिया है, जिसमें जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी हम लोग करें। इसमें पिछले 1-2 महीने से क्योंकि थोड़ा सा हमारा शेड्यूल जो है थोड़ा आगे चल रहा था, थोड़ा विलम्ब से चल रहा था। फरवरी माह में आवंटन लेट से आया, लेट से आने के कारण लेट से बंटा, लेकिन जैसे जैसे हमारे आते जा रहा है, हमने उसमें आगे भी जैसे फरवरी का जो है मार्च में आवंटन के लिए, वितरण के लिए हमने उसमें प्रावधान उपलब्ध कराया था। वितरण पूरा हुआ है। तो चलिए चंद्र कुमार हमारे साथ इस बार कोरबा से जुड़ चुके हमारे सहयोगी चंद्र कुमार, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए कि अप्रैल और मई है, उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बारिश का महीना आता है और ऐसे में डबल राशन उन्हें दिया जाता है क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक्स का इशू है। अब यहाँ पे साधारण गर्मी के समय में ये स्थिति बन रही है कि इन्हें राशन नहीं मिल रहा। जिला खाद्य अधिकारी जो है घनश्याम, वो ये कह रहे हैं कि फरवरी में हमें खुद ही जो अनाज था वो लेट मिला, यानी आवंटन लेट हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला ऊर्जा नगरी के नाम जाना जाता है। देखा जा रहा है कि जो है भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। हालांकि यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं, और यहाँ पे जो खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर है वो भी अपनी लचर व्यवस्था को लेकर
करके नहीं, चर्चा में चंद्र कुमार बात कार्रवाई की तब होती जब जमाखोरी हो रही होती है अनाज की, लेकिन यहाँ स्थिति है कि जिला खाद्य अधिकारी खुद कह रहे हैं कि फरवरी में हमें लेट आवंटन ही हुआ है, तो अब ऐसे में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जी अभिषेक मैं बताना चाहूंगा कि जो जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम है वो अपने प्रशासनिक जो कर्मचारी उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाए। हालांकि यहाँ पे मिलर से ऊपर भी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि हमके आवंटन नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, ये आवंटन नहीं मिल पाना, स्टॉक नहीं कर पाना। लेकिन जो अगर आवंटन हो भी जा रहा है, जो हितग्राहियों को पीडीएस द्वारा चावल पहुंच जा रही है, वहां पे भी उनको राशन समय पे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर जिला प्रशासन कलेक्टर के आप जो गए हैं, जिसके ऊपर जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत ने भी सख्त आदेश देते हुए कल ही में इंक्वायरी करवाए हैं। आज 2 पीडीएस संचालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, हो सकता है शाम तक उनके ऊपर आपराधिक दर्ज करके उनको जेल दाखिल करा देंगे। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुणाल दुधावत जो कलेक्टर, जो कोरबा कलेक्टर है, वो पीडीएस के काफी सेंसिटिव है, काफी मतलब कि हितग्राहियों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। लेकिन जिला प्रशासन और ये अपना घनश्याम सिंह जो कंवर है, फूड अधिकारी हैं, इन्हीं की जो की वजह से ये अपने अधिकारी जो है या समय पर भंडारण नहीं करा पाना ना, ये बहुत बड़ी यहाँ पे जो अपना जो ठिकरा है, जो मतलब जो सप्लायर है उनके ऊपर फोड़ रहे हैं। जी अभिषेक। चंद्र कुमार, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये राशन के वितरण की जो पूरी प्रक्रिया है, देखिए शहरी क्षेत्रों में या अर्ध शहरी क्षेत्रों में या निगम परिषदों में वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है राशन की दुकानों पे, लेकिन जाहिर तौर पर हम जानते हैं, हम जहां बात करें छत्तीसगढ़, कोरबा, वनांचल क्षेत्रों में, वहां पर नेटवर्क नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, तो ऐसे में जो कच्चा काम होता है वो किस तरह से काम करता है, आप जनता को बताइए। जी अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क जहाँ पे दिक्कतें होती है वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स सभी जगह छत्तीसगढ़ में अनिवार्य कर दिए हैं। हालांकि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी जो है वाईफाई का सिस्टम अगर वो करा दिए हैं तो उसके माध्यम से क्या है, फिंगरप्रिंट अनिवार्य हो गया है। लगभग जो मैनुअल जो सिस्टम था वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो पीडीएस चालक है उनका ये थॉट होता है, उनका ये करना रहता है। चंद्र कुमार, क्या इस बात की आशंका जताई जाती है कि जब नेटवर्क होता है तब जो लेने वाले लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और उनके नाम पे आवंटित कर दिया जाता है राशन, लेकिन बाद में जब लेने की बारी आती है तब वहां समस्या खड़ी होती है, क्योंकि नेटवर्क 24 घंटे अवेलेबल नहीं है वनांचल क्षेत्रों में। बिल्कुल अभिषेक, नेटवर्क जब होती है ना तो पीडीएस संचालक द्वारा जो है हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और चावल जो है या उस महीने का राशन अभी नहीं होने का हवाला देते हैं, अभी शासन की ओर से नहीं आया करके हवाला देते हैं। और जो भोले भाले जो ग्रामीण है, दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के जो ग्रामीण है, कोरबा जिला के जो ग्रामीण है काफी भोले भाले भी हैं, तो उनके ऊपर बातों पर विश्वास करते हैं और इस महीने के अगले महीने मिल जाएगा, इस बातों पर विश्वास करते हुए फिंगर पे फिंगर लगाते हैं। लेकिन उनका जो चावल होता है, वो जो पीडीएस संचालक होता है, वो थोक के भाव में उठा के उसको बेच देता है। हालांकि आज ही इस बात का खुलासा होने वाला है कि 2 पीडीएस संचालकों के ऊपर लगभग 400 हितग्राहियों का फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनको राशन नहीं मुहैया कराने पर जो कोरबा कलेक्टर कुणाल दुधावत है, इसमें जांच करवाने में सही पाया गया है। आज उनके ऊपर एफआईआर हो रही है और उन 2 पीडीएस संचालक है उनको आज जेल दाखिल भी करवाने की भी बात कुणाल दुधावत कोरबा कलेक्टर ने उन्होंने कही है। जी अभिषेक। चंद्र कुमार, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक परिवार में कितना चावल और अनाज जो है आवंटित किया जाता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है, बस इतना बताइए। जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लगभग जैसे कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति तो उनको 35 किलो लगभग 4 व्यक्ति पे राशन यहाँ पे दिया जा रहा है। और राशन में चावल ज्यादा होता है और आटा कम होता है क्योंकि वहां पे धान की ज्यादा उपलब्धता है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कितना 6 किलो 8 किलो किस हिसाब से दिया जाता है, वितरण किस तरह से होता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से? लगभग प्रति व्यक्ति 6 किलो 7 किलो के हिसाब से यहाँ पे जो राशन जो है वितरण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे, देखिए वहां पे कुछ लॉजिस्टिकल समस्या भी है और नेटवर्किंग की समस्या भी है, लेकिन इसका कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। वनांचल क्षेत्रों में सहूलियत के लिए फिंगरप्रिंट किया जाता है और देखिए केंद्र सरकार ने ये बहुत सही फैसला लिया है, फिंगरप्रिंट होना चाहिए ताकि गलत लोगों को राशन ना जाए, लेकिन नेटवर्किंग की समस्या होती है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका नकारात्मक फायदा उठाते हैं
और कहीं ना कहीं जिला खाद्य अधिकारी ने जो कहा कि फरवरी में आवंटन थोड़ा देरी से हुआ, पर इन सब के बीच भी इस बात का जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लोगों को अगर 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे स्पष्ट कारण क्या है, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद बरसात आने वाली है और छत्तीसगढ़ के तमाम वनांचल क्षेत्रों में 2 महीने का राशन एडवांस में दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की बात करते हैं, जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। गरियाबंद जिले के छुरा में आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का यह मामला है। यहां श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन अस्पताल में सर्दी, बुखार और सामान्य बीमारी वाले मरीजों को गंभीर बताकर आईसीयू के नाम पर भारी भरकम रकम वसूली गई है। उड़ीसा से इलाज कराने पहुंचे मरीजों के परिवार वालों ने बताया कि सामान्य वार्ड में यानी कि जनरल वार्ड में रखकर उनके आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए काट लिए गए। इस अस्पताल का कार्ड पहले भी फर्जीवाड़े के चलते बंद हुआ था। मामले की तूल पकड़ने के बाद गरियाबंद कलेक्टर और चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने मामले की जांच की बात कही है। तो ये बड़ा सवाल है कि जो साधारण सर्दी बुखार का इलाज कराने पहुंच रहे हैं, आखिर वो कैसे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में पहुंच रहे हैं। गोड़ हाथ पीरा रेंगे नहीं सका, फूले भरनी पीरा थी परसेती गे रही हूँ, तो वहाँ जाए तो बीपी बढ़ गई। कहाँ गे रहे हो? चुरा गे रही हूँ। कहाँ हॉस्पिटल है? छत्तीसगढ़ गे रही हूँ। के दिन तक भर्ती रहे? अब मैं तो भुला गई, हाँ मैं लिखे हैं भैया अब के दिन, अब 1 हफ्ता ले राखी तर बाद बने हो तो हाने ले घर जावे का ऐसे की हाँ के हम घर आ गए। कामा इलाज करीस का कार्ड में? हाथ का रस्टो वही में इलाज करीस। हाँ और नकदी पैसा लगे? हाँ ना औला नकदी ला हमार बहु हदीस ना हमार बेटा तर बाद में वहाँ फिर तुम अंतु में ले घूम की तो अपन लेगी सामान देन पैसा ला। कितना पैसा खर्च हो तो आप अलग से? सब 2500 ही ने वहाँ गीते 25 का? हाँ 25,000 और की होई सी उनके यहाँ जितने में ही डेथ हुए थे जो हमारे पास संज्ञान में आया था उसमें टीम गठित कर दी है, किंतु उनके द्वारा रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं किए हैं। तो मेरे द्वारा उनको परसों तक हर हाल में रिपोर्ट जमा करने के लिए बोला गया है। इसके नियमानुसार अगर उनके द्वारा कुछ गलतियां पाई जाती तो बिल्कुल कार्रवाई होगी सबके के द्वारा। छुरा में जो प्राइवेट संकल्प हॉस्पिटल है उसके संबंध में जानकारी दिया है कि उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड में गलत तरीके से इलाज किया जा रहा है और उनके द्वारा रुपये की हेराफेरी की जा रही है। इसके संबंध में हम स्वास्थ्य विभाग से टीम गठित करके जांच कराएंगे और यदि दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो हमारे सहयोगी दामेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामेश्वर, ये बड़ा दुर्भाग्य है और कह लिए किस तरह से देखिए कि आयुष्मान योजना के नाम पर जो अस्पताल है श्री संकल्प अस्पताल जिसकी बात निकलकर सामने आ रही है गरियाबंद में, वहां पर इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है उनकी मजबूरी के नाम पे। साधारण सर्दी बुखार में जहां शायद 15, 10 या 20 हज़ार का बिल बनता हो, वहां पे 2 लाख 3 लाख का बिल बना दिया जा रहा है। जी बिल्कुल निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है छुरा विकासखंड मुख्यालय का है, जहाँ पे श्री संकल्प हॉस्पिटल के द्वारा जो है आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है जो गरीब जो आदमी है उनसे एक मोटी रकम लेने का मामला सामने आया। क्योंकि ये जो पूरा मामला तब आया, एक जो उड़ीसा का जो एक मरीज है जो वहाँ पर इलाज कराने आए थे, निश्चित रूप से वो जो मरीज जो महिला है वो मोटरसाइकिल से गिर गई थी जिनके सर पे चोट आया था। हमने जब इसका पूरी तरीके से इसका जब मुआयना किया, जब उड़ीसा पहुंचे तो हमने जब मरीज से बात की तो मरीज का साफ तौर पे कहना था कि मुझे मामूली चोट आया था और मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल से उनको रिफर कर दिया गया। उसके बाद उनके बताए परिचित के द्वारा उनको श्री संकल्प हॉस्पिटल छुरा लाया गया, जहाँ पे उससे भर्ती कराया गया। और नॉर्मल एक मिनट तामेश्वर, आप ये कह रहे हैं कि एक साधारण चोट के इलाज में वो जिला अस्पताल पहुंची और वहां पे जिला अस्पताल ने यानी कि सरकारी संस्था ने और वहां के डॉक्टर्स ने या जो भी हैं प्रशासनिक व्यवस्था वहां की प्रबंधकों ने उन्हें भेज दिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल। और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका साधारण इलाज इंटेंसिव यानी कि आईसीयू में डाल दिया गया। बिल्कुल
बिल्कुल निश्चित ही यह जो जिला अस्पताल है वो छत्तीसगढ़ के नहीं है, जिला अस्पताल जो है उड़ीसा के है, क्योंकि ये जो मरीज है वो उड़ीसा के थे। तो जो उड़ीसा के जो जिला अस्पताल है उनको रिफर कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये जो मरीज है वो किसी दलाल के जो माध्यम से जो वो पहुंचा छत्तीसगढ़ के छुरा श्री संकल्प हॉस्पिटल, जहां पे उसको आयुष्मान कार्ड को ब्लॉक कर, उनको गंभीर बीमारी में ब्लॉक कर उनका नॉर्मल जो है ट्रीटमेंट किया गया। तामेश्वर, क्या ये सरहदी क्षेत्र पड़ता है दो राज्यों के बीच में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे? जी बिल्कुल, ये सरहदी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बिल्कुल लगा हुआ है, टचअप इलाका है, महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है जो सीमा लगी हुई है। कहीं न कहीं जो उड़ीसा के जो मरीज है वो छत्तीसगढ़ में हमेशा आकर इलाज कराने का सिलसिला लगातार जारी है। और कहीं न कहीं उड़ीसा के जो भोले भाले जो आदमी है, जो लोग हैं, उनको यहाँ पे उनके जो आयुष्मान कार्ड को लगातार जो है ब्लॉक करके इस तरीके से जो है। तामेश्वर, आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा भोले भाले, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वो साक्षर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं किस इलाज के लिए कितना पैसा लगता है। क्या प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में बैठे हुए कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपस में साठगांठ करते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको जानकारी नहीं है कि किस इलाज के लिए कितना खर्चा है, और ऐसे में इन लोगों को फंसाया जाता है और इन्हीं के पैसे इनसे छीन लिए जाते हैं? ये बिल्कुल निश्चित ही पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से पूरी एक रॉकेट चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके शासकीय अस्पताल में भी जो रिफर करने का जो सिलसिला लगातार प्राइवेट अस्पताल में रिफर किया जाता है। कुल मिलाकर देखे जाए कि ये एक कस्टमर जो ढूंढने का काम करते हैं, इनके जो दलाल है, चाहे डॉक्टर को मिली भगत कहे, चाहे इनके जो दलाल है, इनके जो आदमी है जो वहाँ पर लगे हुए रहते हैं, लगातार अस्पताल में बैठे रहते हैं। जो भी मरीज आए उसको 108 गाड़ी में डाल के सीधा प्राइवेट अस्पताल वहाँ पर रवाना किया जाता है। कहीं न कहीं देखा जाए कि पूरी तरीके से जो शासन के जो पैसे है उनको लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक जांच का बड़ा विषय है, इस पे जिले के कलेक्टर ने भी मामले को संज्ञान में लिया है, वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी मामले को संज्ञान में लिया और जांच भी कराया जा रहा है। बहरहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होगी और ऐसे और कितने अस्पताल होंगे, ये तो बहरहाल जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया तामेश्वर जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से, देखिए केंद्र सरकार ने एक योजना उन्होंने शुरू की गरीब परिवारों के लिए कि 5 लाख तक का एक तरह का इंश्योरेंस आप कह सकते हैं, आयुष्मान योजना चलाई गई। लेकिन वहां पे आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है गरीबों को लूटने के लिए। उनकी अक्षरता, उनकी जानकारी ना होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है। 3 रिपोर्ट्स आपने देखी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।